ओम नमः सिद्धेभ्य नमो चिणाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। चैत्र कृष्ण एकम प्रतिपदा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और अभी जो अष्टमी का महापर्व फाल्गुन माह के चल रहे थे वह पूर्णता को प्राप्त हुए। पूर्ण होने का अर्थ ये नहीं कि अब हमें पूजन पाठ नहीं करना है, वह तो हमारी नित्य प्रति की क्रिया है। जैसे प्रतिदिन हम सांस लेते हैं वैसे प्रति समय भेद ज्ञान करना आवश्यक है, और जैसे प्रतिदिन हमें भोजन की आवश्यकता है ऐसे ही पूजा पाठ दया दान आदि ये जो व्यवहार चारित्र के गुण हैं ये हमें एक श्रावक को धारण करना योग्य है, क्योंकि ये प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य हैं। चलिए पहले देखते हैं हम आज का यह संदेश। बहुत ही सुंदर संदेश श्री समयसार जी ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार से लिया गया है, जिसमें कर्मों को जानते हुए इस जीव का पुद्गल के साथ कैसा तादात्म्य संबंध जुड़ा है उसको बताने वाला यह संदेश है। पहले हम मूल गाथा का पाठ करते हैं। नवी परिणाम दीर्ण गिण्णदी उपज दीर्ण परदव पजाए नाणी जानंतो वी हूँ पोगल कम्मम अणेय विहम। इसका क्या अर्थ है? नाणी नाणी यानी ज्ञानी, और अण्यहदि यानी अनेक प्रकार से, पोगल कम्मम यानी जो पुद्गल द्रव्य है पर्याय रूप जो कर्म है उनकी बात यहाँ चल रही है। जानंतो वी, जानंतो यानी जो जानता हुआ, वी यानी भी, हूँ यानी निश्चय से जो निश्चित किया गया है, इस प्रकार से इसको लिया गया है यहाँ। पर द्रव्य पज्जाए यानी पर द्रव्य के पर्यायों में। न भी यानी नहीं। परिणमदि यानी परिणमित होता है। न गिण्णहदि, न यानी नहीं, और गिण्णहदि यानी ग्रहण करता है। उपज्जतीर्ण यानी और ना ही वो उत्पन्न भी नहीं होता। इस प्रकार यहाँ कर्ता कर्म की अधिकार की गाथा में यह आया है। इसको अब हम इसका अर्थ रूप समझते हैं। बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे नहीं ग्रहे नहीं उपजे। गाथार्थ: ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और ना उस रूप उत्पन्न होता है। इसका क्या अर्थ समझना? अण्येय व्यम यानी बहुत प्रकार से, बहुभांति अनेक प्रकार से। अनेक प्रकार से ज्ञानी जन क्या करते हैं? पुद्गल कर्म को जानते हैं। यहाँ पर ज्ञानी जीव किसको कहा? सम्यक दृष्टि को, जिसको स्व और पर का भेद ज्ञान हुआ है ऐसा ही जीव ज्ञानी कहलाता है। बहुत शास्त्रों को अध्ययन करने वाला, पढ़ने समझने वाला ज्ञानी की उपमा नहीं पाता, उसे सिर्फ शब्दों का परिचय है। लेकिन ज्ञानी जिसको अंदर से अनुभूति हुई है कि स्वद्रव्य अलग है और पर द्रव्य अलग है, ऐसे अपने आत्मस्वरूप को जानने वाला जीव वो ज्ञानी पुरुष। और यहाँ पुरुष मतलब जो लिंग से पुरुष है उसकी बात नहीं चल रही है। जो अपनी आत्मा को जानता है वह पुरुष है। यानी आत्मा कैसी है? पुरलिंग है। तो जिसने अपनी आत्मा को ना स्त्री देखा, ना पुरुष देखा, ना नपुंसक रूप देखा, वह ज्ञानी हुआ। जिसने अपने आप को स्त्री माना कि मैं कौन, तो मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं नपुंसक, तो अगर हमने इस तरीके से देखा तो ये तो पर्याय दृष्टि हुई। तो पर्याय दृष्टि से देखने वाला जीव ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी हमेशा द्रव्य दृष्टि से देखता है। यानी यदि कभी कोई जीव क्रोध अवस्था में है तो उसे क्रोधी नहीं जानना, क्योंकि क्रोध क्या है? औदायिक परिणाम है, औदायिक भाव है जो कुछ समय के बाद चले जाने वाला है। हमेशा क्रोध स्वभाव रहता नहीं है। ये हम सबको प्रत्यक्ष अनुभव है कि क्रोध हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो जो चीज़ एक जैसी नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहती है, वो सही नहीं है, उसका विश्वास नहीं होता। जो चीज़ परमानेंट होती है उसका विश्वास होता है। जैसे सोने में जो सोने का गुण है पीलापन, वो हमेशा रहता है ना, चाहे उसकी कितनी भी पर्याय की जाए, उसको गला दिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन वो अपने पीलेपन को लिए रहता है। तो ये उसका परमानेंट गुण है सोने का कि पीलापन। ऐसे ही जो मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसका स्वभाव क्या है? मात्र जानना स्वभाव है।
पर को अपनाना नहीं, पर द्रव्य को अपना नहीं मानना। ये स्त्री पुरुष आदि पर्याय, ये पर्याय रूप है। तो द्रव्य स्वभाव अपने को ग्रहण पर्याय रूप ग्रहण नहीं करता, द्रव्य रूप से ग्रहण करता है। तो जो ऐसा ज्ञानी जो द्रव्य दृष्टि से जानने देखने वाला है, वो सब प्रकार के बहुभांति सब प्रकार के पुद्गल द्रव्यों को मात्र जानता है। सब प्रकार के पुद्गल द्रव्य कौन कौन से आएंगे? जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मेरी आत्मा के अलावा सब पुद्गल है। जो भी दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। जो दिखाई नहीं देता ऐसा अरूपी मेरा आत्मा है। तो भेद ज्ञान कैसे करना है कि मेरा आत्मा अरूपी द्रव्य है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दिखाई देता है रूप रस गंध वर्ण वाला, ये कैसा है? पुद्गल है। तो ऐसे सभी पुद्गलों को अपने आत्म स्वभाव से भिन्न जानता है, ऐसा जीव ज्ञानी कहलाता है। पर द्रव्य पर्यायों में ना परिणमे और नहीं ग्रहण करे और ना ही उपजे। कौन? वो ज्ञानी जीव पर द्रव्यों की पर्यायों, पर द्रव्य, ये सारे पर द्रव्य है ना, मेरे आत्मा के अलावा जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब पर द्रव्य है। चाहे पुद्गल कहो, धर्म आकाश काल, 6 द्रव्य है ना सामान्य द्रव्य, और वैसे तो अनंत द्रव्य है। तो ये सभी ले लेना। जो मेरे आत्मा के सिवा जो अन्य 5 द्रव्य है और उसमें भी जो अनंत द्रव्य, वो सबको काउंट कर लेना कि सभी कैसे हैं? पर द्रव्य हैं। और उनके गुण और उनकी पर्याय वो भी पर द्रव्य है ना। जैसे हमारे लौकिक में हमारा पड़ोसी का कोई घर है तो वो उसको हम अपना घर बोलेंगे नहीं, कि हमारे कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, मान लो 1000 घर है, तो उसमें से हमारे घर को छोड़कर बाकी सब हमारे लिए अन्य हुए ना। और उसमें रहने वाले लोग और उसमें रहने वालों के लोगों के स्वभाव, उनके भी परिचित, वो सब हमारे से भिन्न ही हुए ना। तो वैसे ही मेरा जीव द्रव्य और मेरे जीव द्रव्य के अलावा जितने भी द्रव्य, चाहे उसमें जीव भी हो अजीव, सब ले लेना। क्योंकि मेरा जीव द्रव्य और किसी और का भी जीव द्रव्य, तो वो दोनों भी तो भिन्न भिन्न है ना। मेरा जीव द्रव्य मेरे अंदर है, मेरी आत्मा के गुण द्रव्य पर्याय मेरे अंदर है, और दूसरे के गुण द्रव्य पर्याय उसके अंदर है। तो दोनों ही कैसे हैं? वो भी पर रूप है। तो मेरे आत्मा के अलावा अन्य जो कुछ है वो सब परद्रव्य हैं। उन सब परद्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को जो जीव ना तो ग्रहण करता है और ना ही उनको उत्पन्न करता है। यानी कि जो मेरा आत्मा है ना तो वो कुछ अन्य पदार्थ को ग्रहण करता है और ना ही उसके निमित्त से अन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से हमको इसका विचार चिंतन बहुत ही गहराई से करना है, बहुत सूक्ष्मता से करना है, क्योंकि यही हमारी कर्ता बुद्धि को दूर करने वाला है। हम ना तो किसी परद्रव्य का ग्रहण करते हैं और ना ही किसी को हमारे द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो हमारी कर्ता बुद्धि का कैसा होगा? यहाँ पे नाश हो जाता है, और ये हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है। इसलिए इसका विचार चिंतन अवश्य करें। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि वृद्धावस्था का और मरण का भय लगता है, उसका कारण क्या है? क्या प्रश्न किया है कि जीव को वृद्धावस्था और मरण का भय सबसे अधिक लगता है, तो इसका क्या कारण है? उसका समाधान करते हुए कहा कि वृद्धावस्था या मरण भय का कारण नहीं है, अपने शरीर का राग, एकत्व बुद्धि, इसीलिए डर लगता है। शरीर में वृद्धावस्था आए तो किसी को जमता नहीं है और मरण का भय लगने लगता है, क्योंकि उसका कारण अज्ञान है। जब तक भव का अभाव नहीं होता तब तक शरीर धारण करता है, पर स्वयं को शरीर के साथ एकत्व बुद्धि का राग है तो भय लगता है। उसकी एकत्व बुद्धि ऐसी है कि शरीर से अलग होना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसको भय लगता है। वृद्धावस्था या मरण भय का कारण नहीं है, स्वयं अज्ञान को लेकर डरता है। क्या बताया यहाँ पर कि जो जीव को वृद्धावस्था और मरण का भय लगता है, तो एक्चुअली में वो वृद्धावस्था के कारण भय नहीं लगता है, या मरण हमारा हो जाए इसके कारण भय नहीं लगता है। उसे भय क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर में अज्ञान छिपा हुआ है। कैसा अज्ञान? तो इस शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि का, इस शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि का जो है वो अज्ञान है। कैसा अज्ञान? कि ये शरीर मेरा है, यदि इस शरीर में रोग आ गया तो मैं रोगी हो गया। अरे इस शरीर में वृद्धावस्था आ गई तो अब उसे चलना नहीं। अब आपको वृद्धावस्था के तो दुख सबको पता है, भले ही अभी वृद्धावस्था नहीं आई, लेकिन हमने अपने आसपास में सबको देखा है कि वृद्धावस्था कैसे होती है ना।
तो वो सारे भयों से पहले ही डरने लगता है कि वृद्धावस्था में ऐसा होगा, अरे कभी हमारा मरण हो गया तो, किसी और का मरण देखकर क्या डर लगने लगता है कि कभी हमें मरण हो गया तो ये सारा चीज़ें हमसे छूट जाएगी। क्या छूट जाएगी? ये हमारा घर परिवार, इतनी ज्वेलरी, इतना सारा सामान, इतनी हमारी जिनवाणी यहीं रह जाएगी, हमने इतनी सारी इकट्ठी करी। इस प्रकार से भय लगता है। तो किसका भय लगता है उसको? ये इन चीज़ों के वियोग का भय लगता है। ये जो चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य हमारे, उन चीज़ के वियोग का भय लगता है। यानी उसको मरण का भय नहीं है, इस चीज़ के छूट जाने का डर है। तो छूट जाने का डर कब होता है? जब किसी जीव को वो चीज़ अपनी लगती है, तो अपनी वस्तु के छूटने का डर है। अगर हमने उसको पहले से ही मान लिया कि ये शरीरादिक मेरा नहीं है, मेरा आत्मा ही एकमात्र मेरा आत्मा है, बाकी मेरे आत्मा के अलावा अन्य सभी वस्तुएं पर है, और ये संयोग के आश्रय से मुझे प्राप्त हुई है, और संयोग का वियोग तो एक दिन होना निश्चित ही है। तो एक दिन संयोग का वियोग होगा ही, तो इसे तो छूटना ही है, क्योंकि ये तो कभी मेरी थी नहीं। तो जो चीज़ मेरी थी नहीं, उसके छूटने का हमें क्या गम, क्यों डर लगना है उससे? तो उसके भय का क्या होता है? नाश होगा, और वो निर्भय हो जाता है। कब निर्भय हो जाता है जीव? जब उसको सच्चा ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है कि मेरे आत्मा के सिवाय अन्य ये सारी वस्तुएं पर है, मुझसे अत्यंत भिन्न है। इन पर वस्तुओं में और मेरे जीव द्रव्य में अत्यंता भाव है। क्या है? अत्यंता भाव। दोनों अत्यंत भिन्न है। तो फिर उसे भय का कोई अवकाश नहीं होता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि 7 भयों से दूर रहते हैं, सप्त भयों से दूर रहेंगे, है ना। तो सप्त भयों से दूर कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि जीव। क्यों सम्यक दृष्टि जीव सप्त भयों से दूर होते हैं? क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान हुआ है। किसका? अपने आत्मद्रव्य का, और अपने आत्मा से जो अन्य पर द्रव्य हैं उनका भेद ज्ञान हुआ है। तो जिस जीव को भेद ज्ञान होता है वही ज्ञानी कहलाता है, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो वैसे सम्यक दृष्टि जीवों को कभी भी भय नहीं होता है। उन्हें मरण भय, वृद्धावस्था का भय, अकस्मात भय, रोग, इस लोक का भय, परलोक का भय, मतलब कि अरे अभी इस भाव में मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, दीनहीन निर्धन, तो मेरे आजीविका कैसे चलेगी, फ्यूचर मेरा कैसा होगा। फिर इस भाव से अगले भाव में जाने का भी भय कि अगला भाव पता नहीं कैसा मिलेगा। अभी तो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, इतना सब कुछ सुयोग अवसर मिला है, अब यहाँ से अगर हम मरण को प्राप्त हुए तो इसके बाद क्या होगा, कौन सा भय मिलेगा, कौन सी पर्याय में जाएंगे। तो इस प्रकार से भय उत्पन्न होता है। तो ऐसा अज्ञानी जीव को ही होता है। ऐसे 7 प्रकार के भय कहे ना, ये अज्ञानी जीवों को होते हैं। ज्ञानी जीव को कभी भय नहीं होता कि इस भाव के बाद उन्हें कहाँ जन्म लेना पड़ेगा। वो जीव कैसे होते हैं? निशंक होते हैं कि जहाँ जहाँ जैसे परिणाम बांधे होंगे वैसी पर्याय में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि चारों ही गति में दुख नहीं है, और चारों ही गतियों में सुख तो है ही नहीं, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। सुख तो एकमात्र सिद्धालय में है, और मेरे आत्मा में सुख भरा है। 2 ही जगह सुख है। तो उसे इन 4 गतियों में कहीं पर भी उसे दुख का कोई आभास ही नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि का है, स्व पर टिकी है। तो वो इतना निशंक होता है सम्यक दृष्टि जीव कि उसे इस भाव से किसी भी भाव में जाने का भय नहीं है। सिर्फ एकमात्र उसका क्या भावना रहती है कि मैं जिस भी भाव में जाऊं मेरा आत्मा मेरे साथ हो। मतलब मुझे इतना भान हो में कि मैं आत्मा हूँ, बस इतनी अगर सजगता रहे कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर मुझे किस चीज़ का डर, है ना। क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ही ध्यान हो, और आत्मा में ही मेरे जीवन का हर पल उसका हमारा बीते। काय में? मेरी ही आत्मा में, क्योंकि मेरा ही आत्मा में मेरा सर्वस्व भरा है। पर द्रव्यों में मेरा लेश मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एकमात्र मेरे ही इस ज्ञान स्वभाव में मेरा सब कुछ है। तो इस प्रकार का उसे दृढ़ श्रद्धान हो जाता है। फिर जब तक भाव का अभाव नहीं होता तब तक तो इस जीव को इस भाव का डर लगा रहता है, छूटने का, भाव की सब सामग्री छूटने का।
लेकिन सम्यक दृष्टि जीव इस भाव में भी रहकर उससे निर्लिप्त रहते हैं। कहते हैं ना कि जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहना, जैसे भरत चक्रवर्ती घर में ही बैरागी, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव इन 6 खंड के वैभव को भोगता हुआ दिखता हुआ भी उससे निर्लिप्त रहता है और वो सभी प्रकार के भयों से मुक्त होता है। उसे न इस भाव का दुख है, न परभव का दुख है, न अकस्मात मरण होने का दुख है और ना ही ये संयोगों के वियोग होने का दुख है। तो वह कैसा है? निर्भय और निशंकित है। पर स्वयं को शरीर के साथ एकत्व बुद्धि का ये जो राग पड़ा है ना हमारा अनादिकाल का, तो इस कारण से हमें भय लगता है। भय किसका लगता है? इस शरीर के साथ अनादिकाल का राग है। तो अब बोले कि हमसे ये हम जान भी लिया, समझ भी लिया, फिर भी हमसे ये छूटता नहीं है शरीर के प्रति एकत्व भाव। तो क्यों नहीं छूटता? तो उसकी क्यों, किसके कारण नहीं छूटता? क्योंकि अनादि के संस्कार है ना हमारे इस शरीर के साथ एकत्व बुद्धि के, इसलिए हमें भय लगता है। लेकिन क्या ये संस्कार छूटेंगे? नहीं, अवश्य छूटेंगे, क्योंकि ये संस्कार भी तो एक पर्याय है ना, और मैं तो द्रव्य स्वभावी आत्मा हूँ। तो फिर ये क्यों नहीं छूटेंगे? ये सर्वथा जुदे हैं और जुदे ही रहेंगे। इसलिए अब हमें भेद ज्ञान कहाँ करना है कि ये शरीराधिक पर द्रव्य मेरे नहीं है, मेरा एकमात्र जीव द्रव्य मेरा ही, वही मेरा स्वभाव है। तो इस प्रकार अपने स्वभाव का आश्रय ले तो ये सारे प्रकार के भय दूर हो जाएंगे। सिर्फ वृद्धावस्था या मरण का भय नहीं, क्योंकि ये 2 से हमको परिचय है, इसलिए 2 हमें ज़्यादा इनसे भय लगता है, लेकिन यहाँ 7 ही गर्भित है इन 2 में। तो इस प्रकार सप्त भय नहीं रहते किसी सम्यक दृष्टि जीव को। जब उसको अपनी आत्मा का श्रद्धान हो जाएगा तब वो भयों से मुक्त हो जाता है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के साथ हम और इसका चिंतन करेंगे कि प्रशंसा में फूलना नहीं और निंदा में संक्लेश नहीं, ऐसा ज्ञानी जानते हैं कि किस प्रकार से जानते हैं और ऐसा क्यों जानते हैं, इसका चिंतन करो। दूध में कितनी चीनी मिलाएं जिससे दूध मीठा हो सकता है? विचार कीजिए। एक द्रव्य क्या है? दूध, और दूसरा द्रव्य है चीनी। 2 द्रव्य है ना। अब दोनों को एक दूसरे में मिलाएंगे तब वो दूध मीठा होगा। हम सब ने देखा है कि जब दूध हमें मीठा करना होता तो हम उसमें क्या करते हैं? चीनी मिलाते हैं। नमक नहीं मिलाते मीठा करने के लिए, चीनी ही मिलाते हैं। तो चीनी मिलाने से दूध मीठा हुआ ना? तो भाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। ये हमें भ्रम होता है कि हमारे चीनी मिलाने से दूध मीठा हुआ, लेकिन 3 काल में भी दूध कभी चीनी से मीठा होता नहीं है। जल में लाल रंग मिलाने से जल लाल रंग का हो जाता है या नहीं हो जाता है? आप प्रैक्टिकल करके देखना और फिर उसको चिंतन करना द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से कि क्या जल में रंग मिलाने से उसका रंग बदला नहीं बदला तो क्यों नहीं बदला, और बदल गया तो क्यों बदला? विचार करें। हमें भय क्यों लगता है और इस भय से छूटने का उपाय क्या है? विचार। जीव का निशंकपना क्या है? अज्ञान से हम किन किन भयों से डरने लगते हैं? तो उन भयों का विचार करें और कब कब हमें भय लगता है इसका बारीकी से चिंतन विचार करना है। और ये भय मेरी आत्मा के नहीं है, इसके साथ हमें इसका भी विचार चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ? मैं निर्भय स्वभावी आत्मा हूँ, निर्भय स्वरूपो हम। इस प्रकार हमें विचार और चिंतन की धारा को बढ़ाएंगे कि पर द्रव्य मेरा कुछ करने वाला नहीं है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।